I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn about adverbs. Adverbs are words that tell us more about a verb, an adjective, or another adverb. In this chapter, we are going to understand different kinds of adverbs and how they are used in sentences. आंसर दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रश डेली. कितनी बार आप डेली ब्रश करते हैं. व्हेन यू कट योर नेल्स. अपने नेल्स कब काटते हैं. एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अनदर एडवर्ब. एडवर्ब वे शब्द हैं जो हमें वर्ब के विषय में, एडजेक्टिव के विषय में और अनदर एडवर्ब के विषय में कुछ बताते हैं. नीलम वॉज वॉकिंग ब्रिस्कली इन द पार्क. नीलम वॉज वॉकिंग वर्ब है, उसको डिस्क्राइब किया, उसको डिफाइन किया ब्रिस्कली वर्ड ने पार्क में. टेल अस मोर अबाउट ब्रिस्क एडजेक्टिव. टेल अस मोर अबाउट वॉकिंग. सेकंड सेंटेंस में देखिए, नीलम वॉज वॉकिंग एट ए वेरी ब्रिस्क पेस इन द पार्क. इसमें जो वेरी वर्ड है इसने ब्रिस्क को डिस्क्राइब किया है. थर्ड सेंटेंस में देखिए, आई सा नीलम वॉकिंग क्वाइट ब्रिस्कली इन द पार्क. टेल अस मोर अबाउट ब्रिस्कली एडवर्ब. तो दोनों ही फर्स्ट वाले सेंटेंस में तो वॉकिंग को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है ब्रिस्कली वर्ड ने. सेकंड सेंटेंस में ब्रिस्क को डिस्क्राइब किया है वेरी वर्ड ने. और थर्ड सेंटेंस में ब्रिस्कली को डिफाइन किया है क्वाइट वर्ड ने. तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब्स के काइंड कितने प्रकार के होते हैं एडवर्ब. दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब. डिफरेंट काइंड्स हैं एडवर्ब के. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब जो एक तरीका बताते हैं कि कार्य किस प्रकार हुआ. I will try, she said hesitatingly, and run quickly to the store. जो said को जो डिस्क्राइब किया हेजिटेटिंगली, बड़े संकोच से, हेजिटेट करते हुए कहा और तेजी से भागा. फिर ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर कि कार्य किस तरह से हुआ. एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम कहाँ हुआ, एक्शन कहाँ हुआ. टेल अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस. दे वर स्टैंडिंग आउटसाइड. जो आउटसाइड वर्ड है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. द स्कूल बट नाउ आई कांट सी देम एनीवेयर. स्कूल के बाहर खड़े थे बट वे मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहे. तो एनीवेयर और आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एडवर्ब ऑफ टाइम, टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस. ये हमें बताते हैं कि एक्शन कब हुआ. शी स्लेप्ट एट 11 PM येस्टरडे. नाउ शी रिग्रेट स्लीपिंग सो लेट. येस्टरडे और नाउ ये टाइम को डिफाइन कर रहे हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसली, टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन्स. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी बताते हैं कि कोई एक्शन कितने फ्रिक्वेंटली होता है. आई रेयरली फेल सो टायर्ड. मैं बहुत ही कम इतना थका हुआ महसूस करती हूँ. आई हैव यार्न्ड ट्वाइस इन द पास्ट. और मैं पिछले घंटे में कई बार 2 बार यार्न, जो होता है ना जम्भाई लेना, तो ये रेयरली ट्वाइस ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, टेल अस द एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन. ये एक्शन का एक्सटेंट बताते हैं कि एक्शन किस सीमा तक हुआ. आई एम सो ग्लैड मतलब इतना खुश. दैट टुमारो इज़ हॉलीडे. आई हैव बीन वेरी बिजी इन दिस वीक. वेरी बहुत बिजी रहा मैं इस वीक. तो अभी हमने जाना कि एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब के विषय में, एडजेक्टिव के विषय में और कभी कभी दूसरे एडवर्ब के विषय में बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं. और एडवर्ब ऑफ मैनर जो ये बताते हैं एक्शन कैसे हुआ. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक्शन कहाँ हुआ. एडवर्ब ऑफ टाइम, एक्शन कब हुआ. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक्शन कितनी बार हुआ. एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक्शन किस सीमा तक हुआ. एक्सरसाइजेज हैं, इनको कीजिए. उसके बाद जब पोजीशन ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंस, जो एडवर्ब होते हैं उनको सेंटेंस में कहाँ लिखना चाहिए. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर की पोजीशन क्या होती है. एंड एडवर्ब ऑफ मैनर यूजुअली प्लेस्ड इन द एंड ऑफ द पोजीशन. एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के एंड में आते हैं, पर कभी कभी जो एडवर्ब होते हैं एलवाई से एंड होते हैं वो मिड पोजीशन में भी आते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर आर नीटली, सेफली, क्लियरली, ब्राइटली, रेगुलरली. तो ये कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल हैं. अब इनकी पोजीशन देखते हैं. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. सूरज वॉक अप क्विकली. सूरज क्विकली वॉक अप, तो मतलब बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है. द चिल्ड्रन आर वर्किंग हार्ड. तो ये तो लास्ट में आएगा. जो क्विकली वाले इस तरह से एलवाई वाले हैं वो कभी कभी बीच में आ जाते हैं, अदरवाइज एडवर्ब ऑफ मैनर लास्ट में. एडवर्ब ऑफ प्लेस, दे आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन और एल्स आफ्टर द वर्ब. जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के विषय में बता रहे हैं. यदि वो वन है तो, या आफ्टर द वर्ब के बाद. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ एग्जाम्पल है. आउटसाइड, अपस्टेयर, देयर, नियर बाय, एवरीवेयर.
दे लिव इन हाउस नियर बाय. इट वॉज हॉट स्टेयर्स. द इलेक्ट्रिशियन इज वेटिंग आउटसाइड. तो सभी में क्या आए हैं, ये ऑब्जेक्ट के बाद आए हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम, दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन फ्रंट पोजिशन और इन द एंड. जो एडवर्ब ऑफ टाइम है या तो फर्स्ट पे मतलब फ्रंट पे आते हैं सबसे पहले या एंड में आते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम के कुछ एग्जाम्पल हैं. टुमारो, ऑलरेडी, नाउ, रिसेंटली, एवर. तो या तो शुरू में टुमारो विल गो टू जयपुर या वी विल गो टू जयपुर टुमारो. और दे हियर विद द स्पेयर ब्लैंकेट्स ऑलरेडी. और फिर है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. दे यूजुअली ऑक्यूपाई द मिड पोजिशन. वो मिड में आते हैं. और कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं. ऑलवेज, एवर, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली. माई फादर इज़ ऑलवेज ऑन टाइम फॉर मील्स. तो मिड में आया. हैव यू एवर बीन टू ओडिशा, क्वेश्चन मार्क. एडवर्ब ऑफ डिग्री, दे आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव और द एडवर्ब. ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं ये उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले आते हैं जिसको ये डिफाइन कर रहे हैं, जिसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं. जैसे द, और इसके एग्जाम्पल है मच, एक्सट्रीमली, जस्ट, ऑलमोस्ट, क्वाइट. द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड. दिस मूवी इज मच बेटर देन दैट वन. दे आर समटाइम प्लेस्ड बिफोर द मेन वर्ब. कभी कभी मेन वर्ब से पहले भी आते हैं. वी क्वाइट अंडरस्टैंड द सिचुएशन. क्वाइट जो है एडवर्ब मतलब क्वाइट से मतलब तात्पर्य है एकदम. तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है. अंडरस्टैंड से पहले आया, मेन वर्ब से पहले. शी हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड रीडिंग द मालगुडी डेज. जो फिनिश्ड है मेन वर्ब है तो उससे पहले आया ऑलमोस्ट वर्ड. इसके बाद एक्सरसाइजेज हैं. अंडरलाइन द डिपेंडेंट क्लॉजेज. क्लॉज जो होते हैं वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है जिसमें एक, जब दो क्लॉज होते हैं किसी सेंटेंस में, कई बार दो से ज़्यादा भी होते हैं, तो उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने कंप्लीट मीनिंग के लिए दूसरे वाले सेंटेंस पर डिपेंड करता है. तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाई. जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो इन क्वेश्चंस का आंसर देता है कि कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ और क्यों हुआ. अब ऊपर के सेंटेंस में देखिए, वाइल हिज मदर वाज प्रिपेयरिंग डिनर. जब उसकी मदर डिनर प्रिपेयर कर रही थी. तो कब कर रही थी, कब का आंसर मिला, कब हुआ एक्शन. व्हेन मिस्टर मिस्त्री रिटर्न ही फाउंड द क्लासरूम एम्प्टी. कब, इसमें भी व्हेन का आंसर, जब वो लौटे मिस्टर मिस्त्री. तो इस तरह से जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो व्हेन, वेयर, व्हाई का आंसर देते हैं. व्हेन डिड जोसेफिन मेक हर वे टुवर्ड्स द लाइब्रेरी. उसने अपना रास्ता मतलब वो लाइब्रेरी की तरफ कब गई? आफ्टर द बेल रिंग फॉर लंच ब्रेक. वे डिड द फ्रेंड्स वॉक टुवर्ड्स. फ्रेंड किस तरफ दौड़े, किस तरफ चले? वेयर ए ल्यूमिनस वाज, वेयर ए लाइमोजाइन वाज पार्क्ड. वाई वुड परवेज नीड योर नोटबुक. परवेज को आपकी नोटबुक की क्यों जरूरत है? तो व्हेन, वेयर, वाई का आंसर दे रहे हैं. बिकॉज ही वाज इल एंड मिस्ड स्कूल 4 days. क्योंकि वो कुछ दिन तक स्कूल नहीं आया था. तो ये एडवर्ब क्लॉज होते हैं. ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज एन एडवर्ब क्लॉज. एक डिपेंडेंट क्लॉज जो कि एडवर्ब का कार्य कर रहे हैं वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है. क्लॉज टेल्स दैट अस व्हेन एन एक्शन हैपेंड आर कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. जो क्लॉज हमें ये बताता है कि एक्शन कब हैपेंड हुआ तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाते हैं. कंजक्शन यूज टू कनेक्ट एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑफ टाइम से जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ किया जाता है. जैसे आफ्टर, बिफोर, सिंस, वेन एवर, एज लॉन्ग एज. आई कैन प्ले एज मच एज आई वॉन्ट एज लॉन्ग एज आई फिनिश माई मील्स ऑन टाइम. तो एज लॉन्ग एज कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है. सिमिलरली एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ये तो अभी हमने पढ़ा टाइम के विषय में. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जिसमें कि कंजक्शन यूज़ करते हैं. और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस टेल अस वेयर द एक्शन टुक प्लेस, कि एक्शन कहाँ हुआ. कंजक्शन यूज्ड आर वेयर एंड वेयर एवर. उसमें कंजक्शन यूज होती है वेयर, वेयर एवर. वी विल स्टॉप वेयर एवर वी सी ए पेट्रोल स्टेशन. तो वेयर एवर कंजक्शन यूज हुई है और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस के लिए हुआ है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन और पर्पस, जो रीजन या पर्पस के लिए क्लॉज होते हैं. टेल अस व्हाई द एक्शन टुक प्लेस, वो बताते हैं कि एक्शन क्यों हुआ. तो उनके लिए कंजक्शन होती है एज, बिकॉज, इन ऑर्डर, दैट, सिंस इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे एट होम. रीज़न, क्योंकि बारिश हो रही थी तो हमने डिसाइड किया घर पे रुकने का, तो रीज़न हुआ. इन ऑर्डर टू इम्प्रूव हर वोकेबलरी अनीता स्टार्टेड रीडिंग बुक.
उद्देश्य है, उसने कि बुक पढ़नी शुरू करी अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये उसका उद्देश्य हो गया. इन एडिशन टू दीज एडवर्ब क्लॉज देयर आर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री. इन एडवर्ब क्लॉज के साथ साथ कुछ एडवर्ब क्लॉज होती हैं कि कंपैरिजन होता है, जिनमें एन एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, कंपैरिजन ऑफ मैनर होता है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन. जो कंपैरिजन ऑफ डिग्री वाली एडवर्ब क्लॉज होती हैं उसमें देन का यूज़ किया जाता है और बाय द रिलेटिव वर्ब एज का. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर, जो कंपैरिजन ऑफ मैनर होते हैं वो आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिलेटिव क्लॉज एज, वो एज के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. शी हैज़ ग्रोन टॉलर देन हर फादर, वो अपने फादर से लंबी हो गई, देन हर फादर ऑफ डिग्री. इंडिया वॉन द हॉकी मैच एज प्रेडिक्टेड, इंडिया ने हॉकी मैच जीत लिया जैसे कि प्रेडिक्ट किया गया था. तो मैनर, इन क्लॉजेस को मैच करना है और बताना है कि किस प्रकार के एडवर्ब क्लॉज हैं ये. ओके, That's all for today's lesson on adverbs. Keep practicing and see you soon with another grammar lesson.